सीईआरटी की बुक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले समझेंगे क्या क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा है। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, तो नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हैं तो ये प्रूव करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक है, ठीक है। तो एक नॉन पैरेलल साइड्स अगर ट्रेपेजियम का इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोस्लेस ट्रेपेजियम, ठीक है। ये ए बी सी और ये डी, आपको ये पता है ये साइड क्या होंगी, पैरेलल साइड्स होंगी ना। एसी और बीडी ये क्या है, ये पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। ये तो पता है ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है कि वन अपोजिट पेयर इज पैरेलल एंड वन अपोजिट पेयर इज नॉन पैरेलल। तो देखो ये पैरेलल साइड्स हो गई एसी और बीडी, और एबी और सीडी क्या है, एबी एंड सीडी है नॉन पैरेलल साइड्स। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स एबी के इक्वल है, बीसी के इक्वल है, ठीक है। तो अब आपको इस कंडीशन को फॉलो करते हुए प्रूव करना है कि ये जो एबीसीडी है ये क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन में आप नोट कर दो, गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक इज अ ट्रेपेजियम, आइसोस्लेस ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम भी लिख सकते हैं हम लोग, और उसके बाद कंडीशन दिखा देंगे ट्रेपेजियम एंड नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी डी जो है एक ट्रेपेजियम है जिसके नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। अब गिवन के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा, प्रूव करना है अगर हमको। तो ये कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसको समझिए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी 90 डिग्री पे, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा यहाँ पर 90 डिग्री पे, और ये हो जाएगा ए ई, ठीक है। ए हो गया परपेंडिकुलर लाइन टू बी डी, और यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा तो ये हो जाएगा एफ, लिख लेते हैं इसको सी एफ, ठीक है। तो क्या किया आपने, दोनों वर्टेक्स जो ए एंड सी हैं, ठीक है, वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। तो ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी डी एंड सी एफ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी डी। और आपको ये भी पता होगा कि पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेड डिस्टेंस होता है और वो हमेशा इक्वल होगा। तो ए इज इक्वल टू सी एफ भी आपको मिल जाएगा इससे, ठीक है। अभी हम लोग लिखेंगे ड्रॉ ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी डी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ किया, और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस आपस में इक्वल भी होंगी बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैं जो कि इक्वल होते हैं। प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो स्पेशल थ्योरम थी वो क्या थी, if the sum of opposite angles is 180 degree then a quadrilateral is a cyclic quadrilateral। तो वही हम लोग को यहाँ प्रूव करना है। चलिए प्रूफ कैसे करना है हम लोग पहले इसकी बात कर लें, फिर इसको प्रूव करके दिखाएंगे। क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं, चलिए ध्यान समझिए। पहला स्टेप तो ये हो गया, ये दोनों ट्रायंगल को आप कर दोगे कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट कैसे होगा देख लो, ये देख सकते हो ये परपेंडिकुलर लाइन से इक्वल होंगी। दूसरा ये 90 डिग्री दोनों में बन रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, दोनों में है। और 90 डिग्री के ठीक सामने ये साइड आ रही ए बी, और यहाँ 90 डिग्री के ठीक सामने ये साइड आ रही सी डी, और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल साइड्स हैं और दोनों इक्वल हैं, इट इज गिवन, ठीक। तो आरएचएस दिख रहा है, आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंसी आपने ट्रायंगल चैप्टर में खूब अच्छे से पढ़ी है, समझ पा रहे होगे, आरएचएस से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं। जैसे ही कॉन्ग्रेंट होंगे आप बोल दोगे कि ये जो B है और ये यहाँ पे जो D है, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल B और एंगल D इक्वल हो जाएंगे बाई सीपीसीटी। इतना अगर आपने कर लिया, कॉन्ग्रेंसी रूल लगाया, सीपीसीटी अप्लाई करके एंगल B एंगल D को इक्वल कर लिया, हो गया प्रूव। अगले स्टेप में होने वाला है क्या होगा, देखो
अब आप एक प्रॉपर्टी याद करो जो कि लाइन एंड एंगल्स में आपने पढ़ा हुआ है, पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स में, कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, देखिए AC और BD पैरेलल लाइंस है ना, ये जो पैरेलल लाइंस है AC और BD, तो जो AB होगा, AB क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। जब AB ट्रांसवर्सल होगा तो इसके इस एंगल, ये एंगल पूरा A पूरा देख सकते हो, ये पूरा एंगल A और ये एंगल B, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। पढ़ा होगा आपने, इसको बोलते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो एंगल A और एंगल B का सम होगा 180 डिग्री। और अभी आपने जस्ट प्रूव किया था कि एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के इक्वल होगा। तो जहां एंगल B है वहां एंगल D लिख देंगे, जहां एंगल B है वहां लिखेंगे एंगल D। तो ये प्रूव हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा साइक्लिक। चलिए करके देखते हैं, यही पूरे स्टेप जो हम लोगों ने समझे उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहला काम, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है आपको, कॉन्ग्रुएंट। चलिए लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABE, ऑर्डर पे बार बार आपको हम लोग समझाते हैं इस बात को कि जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी रूल को प्रूव करने जा रहे हैं तो आप ऑर्डर पे जरूर ध्यान देंगे कि ABE लिखा है तो इसको भी उसी ऑर्डर में CDF लिखेंगे, तभी करस्पॉन्डिंग पार्ट अपनी जगह इक्वल आ पाएंगे। ABE एंड ट्रायंगल CDF, क्लियर। तो यहां पर आपने लिख दिया ABE और CDF, ये दोनों ट्रायंगल को करना है कॉन्ग्रुएंट। RHS लगाना है तो RHS के ऑर्डर को भी हमको ध्यान रखना होगा कि राइट एंगल होना चाहिए, फिर हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, फिर साइड होना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल A, इधर से ये वाला है ना AEB, तो CFD, ये हो जाएगा CFD, ये है ईच 90 डिग्री। और क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 90 डिग्री के ठीक सामने देखो हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू CD, ये होगा गिवन है, ये हाइपोटेन्यूज है जो कि इक्वल है और गिवन है, ये नॉन पैरेलल साइड गिवन था इक्वल होगा। अभी एक कॉमन साइड आपको देखो यहाँ A इज इक्वल टू CF मिल जा रहा है, A इज इक्वल टू CF, A इज इक्वल टू CF क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ये क्यों है, ये डिस्टेंसेस बिटवीन, इसको बल्कि लिखो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही इक्वल होगा। परपेंडिकुलर का देखो ये सिंबल है, डिस्टेंसेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, लिख दें देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF, ठीक है। किस रूल से हुआ, बाई RHS रूल, RHS रूल से ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमको जरूरत थी CPCT की, तो CPCT से आप देखो ये एंगल B और एंगल D हमारा इक्वल हो रहा है, एंगल ABE और यहाँ से एंगल CDF इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। तो बाई CPCT एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CDF, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया कि एंगल ABE को आपने CDF के इक्वल लिख लिया, बस कुछ लाइंस और है, ये प्रूव होने वाला है, इसको यहां तक पहले कंप्लीट। तो जैसे ही आपने ये प्रूव कर लिया कि ये दोनों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट और CPCT अप्लाई हो गया, तो ये एंगल ABE और CDF क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, बाई CPCT। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप ये है कि अप्लाई करेंगे सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो देखो AE और BD क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो AB क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री करके दिखाते हैं आपको। तो लिखेंगे कि साइड AC इज पैरेलल टू BD एंड AC या AB को ले लो, AB को ले लेते हैं यहाँ पर, ये AB ट्रांसवर्सल है, AB इज द ट्रांसवर्सल देयरफॉर एंगल CAB प्लस एंगल, देखो CAB कहाँ है, देख सकते हो CA और ये B, मतलब ये पूरा एंगल, और एंगल इसके साथ इसको ले रहे हैं ABD
इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब जैसे ही ये इन दोनों का सम 180 हुआ और आपने जस्ट अभी यहाँ पे प्रूव किया हुआ है कि जो एंगल ए बी ई है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? सी डी एफ के इक्वल है। तो सी डी एफ को आप जो है सी डी बी भी लिख सकते हो होल एंगल के लिए, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 में देख सकते हो ए बी ई के साथ आप क्या लिख सकते हो? सी डी एफ। तो ए बी ई मतलब इस एंगल के लिए आप इस एंगल को भी लिख सकते हो। तो एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी, आपने कौन सा एंगल लिया? सी ए बी। अब आपको लेना है इसकी जगह कौन सा? सी डी और एफ। एफ को हम यहाँ बी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सी डी और बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। Sum of opposite angles in a quadrilateral is 180 डिग्री। दिखा दिया आपने कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या है इसके, इस ट्रेपेजियम के सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री हैं। दैट मीन्स ये क्या होगा? ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, क्या होगा? ये साइक्लिक होगा, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 9, two circles intersect at 2 point B and C. Through B, two line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ respectively. Prove that angle ACP is equal to angle ACQ. तो समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा जब तक फिगर नहीं बनाएंगे। फिगर बना के फिर आपको बताते हैं। चलिए देखिए, अभी पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये है पहला सर्कल, अच्छा बना है ना। अभी फिर इसके बाद देखो इसी में एक दूसरा सर्कल है, थोड़ा छोटा बनाना है उससे आपको, ये अच्छा नहीं बना है दूसरा वाला। चलिए ठीक है, अभी देखो यहाँ से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखो इस फिगर को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे इसकी लाइंस जा रही हैं। तो एक तो लाइन आपकी पास कर रही है इस इंटरसेक्शन पॉइंट से कुछ ऐसे, आप देखो ये ऐसे ले आ करके ये आपको यहाँ बनाना है, ठीक है। इसको इसने बोला ए और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है बी और ये है यहाँ पर डी, ठीक है, ए बी डी। और दूसरा एक लाइन जा रहा है सेम इंटरसेक्शन पॉइंट बी से जो कि पी बी क्यू है, कुछ ऐसे, एक ऐसे, ये है आपका पी बी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये है क्यू। पहले आप इन दोनों लाइन को बना लेंगे। अब इसके बाद यहां से आप इस P और D को कहां से ज्वाइन करेंगे? इस इंटरसेक्शन पॉइंट C से। तो ऐसे करके BC से यहां भी और इससे भी ऐसे आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये पॉइंट जो है C पे आके मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब जो A से C को ज्वाइन कर देंगे, A से C को ज्वाइन करेंगे कुछ ऐसे और C से Q को ज्वाइन कर देंगे कुछ ऐसे। क्लियर? अब ये है फिगर। गिवन क्या है लिख लेते हैं। गिवन है, अच्छा ये गिवन क्या, सारी चीजें तो उसने बता ही रखी है कि लाइन सेगमेंट्स हैं, सब ड्रॉ किया हुआ है। तो लिख देते हैं ए बी डी एंड पी बी क्यू आर लाइन सेगमेंट passes through intersection point B। चलो अभी देखो इसके बाद आपको प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं। हम लोग को प्रूव करना है, ये है एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, ये प्रूव करना है, ठीक है। देखो है कहाँ ये, पहले इसको ढूंढ लिया जाए फिगर में है कहाँ। ए सी पी, देखो ए सी और ये रहा पी, ये रहा एंगल, देख सकते हो ये रहा एंगल, ए सी पी ढूंढ लिया गया। अब सी क्यू डी को जरा ढूंढो कहाँ पर है ये क्यू सी और यहाँ से ये जा रहा डी, ये वाला एंगल है, देख लो ये, ठीक है। मतलब इन दोनों एंगल को इक्वल करना है, सिंपल सा स्टेप है। कैसे करेंगे देख लो, पहले हम आपको एक बार जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं फिर लिख के दिखाते हैं। आप
ये तो प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहे हो पीछे थ्योरम्स में, कोई एक आर्क है तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कोई आर्क है, जैसे ये देखो एपी है, तो एपी है तो आप ध्यान से देखना, एपी क्या कर रहा है, एपी एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ बी, और एपी ही क्या कर रहा है, यहाँ पर एंगल सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट पे सी, देख सकते हो। तो यहाँ क्या होगा, ए बी पी और ए सी पी ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में इस आर्क को देख लो, सी डी डी क्यू को, आप डी क्यू आर्क को जरा देखो ध्यान से, ये क्या कर रहा है, डी क्यू आर्क सबटेंड कर रहा है डी बी क्यू, ये यहाँ पे देखो एंगल सबटेंड कर रहा है, और डी क्यू ही आर्क यहाँ सी पे एंगल सबटेंड कर रहा है डी सी क्यू, ये वाला एंगल। तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक स्टेप और बोलना है बस आपको, प्रूव हो जाएगा कि ये जो दोनों एंगल आप देख रहे हो ना, ये दोनों एंगल, ये स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन है ना, ये दोनों एंगल क्या है, स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही आप बोलोगे ये एंगल इसकी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले ही दिखा दिया था कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। क्लियर, करके देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आर्क एपी सबटेंड एंगल्स कौन कौन से एंगल बना रहा है, एंगल ए बी पी, पहले हमने इसको लिखा ए बी पी, एंड एंगल दूसरा क्या कर रहा है, ए सी पी। देयरफॉर एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए आप। आपने बता दिया ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल हैं। दूसरे साइड में सेम ऐसे ही बताना है तो सिमिलरली यूज करेंगे। सिमिलरली फॉर आर्क डी क्यू, सिमिलरली फॉर आर्क डी क्यू आर्क से क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल, देखो कहां पर है, डी बी क्यू, और डी सी क्यू के इक्वल होगा, एंगल डी सी क्यू, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब लास्ट आपको ये बताना है कि ये दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी इक्वल होंगे। तो एंगल एंड एंगल पी, आपने इसको लिखा था ए बी क्यू, तो इसको हम लोग उसी ऑर्डर में लिखते हैं, ए बी पी, एंड एंगल, ये एंगल और इसको बताना है, तो ये आप लिखोगे एंगल ए बी पी एंड एंगल डी बी क्यू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। देयरफॉर एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल डी बी क्यू, ये इक्वेशन नंबर 3। अगर आप इन तीनों को कंपेयर करोगे, देखोगे, तो आप फाइनली बोल दोगे कि ए सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू सी डी हो जाएगा। दिख रहा होगा ना, अभी समझाया आपको, फिर से देख लो कि ए बी पी किसके इक्वल है, ए सी पी के इक्वल है, फिर डी बी क्यू किसके इक्वल है, सी डी क्यू के इक्वल है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर, यही आपको लिख देना है, फ्रॉम 1 2 and 3 एंगल ACP is equal to angle QCD, hence proved।